बयानवीर की बात, क्योंकि एक बार फिर विवाद बयान से ही उठ खड़ा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनको लगता है आदत पड़ गई है, बड़ा बयान, उन्होंने विवादित बयान दे डाला है। इस बार सुर्खियों में है फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक कार्यक्रम के दौरान यह कहा कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। और सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कह करके इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़ जाल में फंसाने की एक साजिश है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण ही ब्राह्मणवाद है। सुनिए। कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। तो पहले रामचरितमानस, अब हिंदू धर्म। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर सुभाषपा राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने पलटवार किया। अरुण राजभर ने साफ तौर पर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से साफ जाहिर है समाजवादी पार्टी को हिंदुओं से सख्त नफरत है। सुनिए। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार हिंदू देवी देवताओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और हिंदू समाज की आस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टियों को हिंदुओं से बहुत ज्यादा नफरत है। यही समाजवादी पार्टी के नेता जब इस बात को कहते हैं तो अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी किए कुकर्मों को भूल जाते हैं। अभी 2022 चुनाव में यही ब्राह्मणवाद की जड़ें इतनी गहरी थी तो फिर परशुराम की मूर्ति क्यों लगाने चले गए थे? आपको ब्राह्मणों से कितनी नफरत है? आपको हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? हिंदुओं से अगर इतनी नफरत है तो समाजवादी पार्टी में जितने भी ब्राह्मण हैं सबको इस्तीफा दे करके एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अशोक तिवारी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी, सीधा उनका रुख कर लेते हैं इस पर अपडेट्स के लिए। अशोक, क्योंकि चुनाव इतना पास है और उसमें इस प्रकार के बयान, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर विवाद में रह चुके हैं, अब हिंदू धर्म को लेकर कह रहे हैं। बीच में हमने देखा कि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया चंद्रयान के दिन चांद मुबारक। तो वाकई ये पार्टी की नई लाइन है क्या, जिसे फॉलो किया जा रहा है? जानबूझकर ऐसे बयान सामने आ रहे हैं क्या? देखिए, दरअसल आपको याद होगा कि जब पिछली बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था उसके बाद समाजवादी पार्टी में शामिल होकर शिवपाल यादव नए आए थे। उन्होंने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरह के बयान उनके निजी बयान हो सकते हैं, इसका पार्टी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब ठीक चुनाव से पहले जब चुनावी कैंपेन शुरू हो चुका है, जब उत्तर प्रदेश में एक सीट पर उपचुनाव चल रहा है, ठीक उसके पहले जब इस तरह का बयान आता है ब्राह्मणवाद को लेकर या ब्राह्मण धर्म को लेकर या हिंदू धर्म को लेकर कटघरे में खड़ा करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उसके कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने तलाशे जाने लगते हैं। जो बात आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछी कि क्या पार्टी की नई लाइन तय हो रही है, तो पार्टी की एक लाइन बहुत पहले तय हुई है समाजवादी पार्टी की, जिसको पीडीए नाम दिया गया था, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो ये लाइन पार्टी की तरफ से शुरुआती दौर से दी जाती रही है। लेकिन आज जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर बयान दिया है, उसको लेकर बहुत सारी बयानबाजियां सामने आई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का सबसे पहले विरोध अगर किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश में सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने किया। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी बयान या कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। समाजवादी पार्टी उनके इस बयान से अपने आप को दूर रखना चाहती है। शायद यही वजह है कि अभी तक कोई बयान सपा की तरफ से नहीं आया है। लेकिन अयोध्या में महंत राजू दास ने अपना एक बयान जरूर जारी किया और यह कहा कि ऐसे नेताओं को कब तक इस तरह के बयानबाजी देने की इजाजत समाजवादी पार्टी देगी? क्या अखिलेश यादव उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो इसके दुष्परिणाम समाजवादी पार्टी को उठाने पड़ सकते हैं। तो राजनीतिक बयानबाजी का बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि बयान के ऊपर बयान फिलहाल आने शुरू हो गए इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे गंभीर और बड़े नेता, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के बड़े नेता में उनकी गिनती की जाती है,
और अगर वो किसी सार्वजनिक मंच से किसी धर्म को लेकर इस तरह का बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर उसके पीछे उनकी मंशा कुछ खास वर्ग के लोगों में अपना मैसेज देने की हो सकती है। लेकिन चुनाव से पहले इस तरह की बहुत सारी बयानबाजियां हम लोग देखते भी हैं। कई वर्षों से जब चुनाव आते हैं तब बयानवीर सामने आते हैं और कहीं ना कहीं किसी एक वर्ग को, एक जाति को, एक मजहब को टारगेट करके बयान दिया जाता है ताकि दूसरा वर्ग, जाति और मजहब पोलराइज हो जाए। लेकिन ये तो अशोक सीधा सीधा वोट बैंक पे एक तरीके से कुठाराघात है ना। ये तो अपना पैर कुल्हाड़ी पर मार लेना है अगर इसको विपक्षियों ने भुना लिया तो। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक। और अब चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात